तो चलिए, प्रोग्राम तो अपने तरीके से अब चल रहा है। और आज का जो प्रोग्राम है हमारे ग्वालियर का बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रुप श्यामा म्यूजिकल परिवार के सौजन्य से और मेरा जो फेसबुक पेज है धूपर म्यूजिक वर्ल्ड पेज के माध्यम से आप लोगों के सामने ऑर्गेनाइज हो रहा है। और कोशिश है आज कि मैं तो आप लोगों के सामने आता हूँ, लेकिन हमारे जो मित्र हैं वो भी आए जो हमारे इस श्यामा म्यूजिकल परिवार से जुड़े हुए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारा जो परिवार है सिर्फ शौकिया गायकों का ग्रुप नहीं है साहब। हम कभी नहीं कहते कि हम शौकिया गायक हैं, क्योंकि जो शौकिया जो गायक होता है वो पैसे तो खर्च करता है लेकिन समय खर्च नहीं करता। हमारा जो परिवार है वो गायकी में, संगीत में, उस शौक में पैसे तो खर्च होते हैं लेकिन साथ ही साथ वो समय भी खर्च करता है, उसमें बहुत गंभीर है। तो ऐसे समाज में प्रतिष्ठित स्थापित लोग का हमारा ग्रुप है श्यामा म्यूजिकल परिवार। और उसी तारतम्य में मैं अब आपको जो है हमारे इस तानसेन की धरती और ग्वालियर शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति को मैं आमंत्रण देना चाहूँगा। और इनके बारे में मैं यही बताऊँगा कि कहते हैं साहब कि अभी उम्र तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो शरीर का आकार है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और लेकिन जो संगीत के प्रति प्यार है वो उससे ज़्यादा बड़ा है। तो उम्र छोटी है, शरीर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन संगीत के प्रति जो प्यार है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है और बहुत संगीत में गंभीर है। बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व है, बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व है। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। पेशे से सीनियर फोटो जर्नलिस्ट है, कई बहुत बड़े बड़े समाचार पत्र समूह में इन्होंने काम किया हुआ है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया हुआ है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के बहुत ही लीडिंग प्रतिष्ठित नई दुनिया में ये ग्वालियर संस्करण में सीनियर फोटो जर्नलिस्ट है। और ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे श्यामा म्यूजिकल परिवार में हर वर्ग से लोग हैं, चाहे वो हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम से हों, चाहे वो बैंक से हों, चाहे वो किसी पुलिस डिपार्टमेंट से हों, गृह विभाग से हों, या अन्य जितने भी प्रतिष्ठित ग्रुप है। और हमारे यहाँ पर मीडिया संस्थानों से भी लोग आते हैं और संगीत की भूख सभी में है। तो इसी तारतम्य में मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्वालियर के नई दुनिया संस्करण के में कार्यरत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट श्री बबलू भोसले जी। तो मैं आइए, बड़ी देर से आप मेरे को सुन रहे हैं, घूमते हुए सुन रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि उम्र में देखिए मेरे से तो बहुत छोटे हैं, शरीर में थोड़ा सा मुझसे बड़े हैं, ज़्यादा नहीं बड़े हैं, थोड़े से बड़े हैं। और लेकिन जब संगीत जब गाते हैं तो बहुत ही अच्छे से गाते हैं। और इनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप माइक तो जरूर लें। और इनके बारे में मैं एक चीज़ बताऊँ साहब कि बहुत बस कुछ दिन पहले ही कोरोना को हरा कर ये आए। कोरोना एक टेस्ट में, पूल टेस्टिंग में इनका कोरोना पॉजिटिव निकला। और उस कोरोना के को भी जीता। और उन्होंने उस जब कोरोना में वो एडमिट थे उस पूरे हॉस्पिटल पे, तो वहाँ भी उन्होंने संगीत का परचम लहराया। वहाँ भी उन्होंने संगीत को के माध्यम से लोगों को उत्साहित किया और जीवन जीने के प्रति जो संघर्ष का जो बिंदु है उसको भी नहीं किया। तो मैं अपनी अब वाणी को विराम देता हूँ। मैं बताऊंगा बबलू जी की आप प्यारी आवाज़ सुनिए, अब अपने बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊं, सब तो आपको पता है। तो अब आप बताइए कि साहब कि क्या रहा आपका जो कोरोना के हॉस्पिटल में, आपके क्या क्या अनुभव रहे साहब। पहली बात, उस बीमारी के प्रति आप क्या लोगों को सजग करने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम इस कोरोना से बच सकते हैं, यदि हो भी जाए तो कैसे घबराना भी नहीं है, बहुत आराम से सब कुछ सही हो जाता है। तो आप कुछ बताएं। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही बात बोली। बिल्कुल इसमें जितने भी लोग दुनिया से चले गए हैं जी, वो मेरा सोचना ऐसा है कि वो डर गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो डर के उनको अटैक पड़ा है या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसी कारण से इन लोगों की मौतें हुई हैं। उन्होंने शोले पिक्चर नहीं देखी। संत अमजद खान ने कहा था कि जो डर गया समझो मर गया। तो आपने शोले पिक्चर कई बार देखी है। तो चलिए, संगीत के प्रति आपका रुझान कब से, मतलब आप कब से
संगीत का जो जीवन में जो एंट्री है वो कब से है आपकी? मेरे को बचपन से ही शौक है, बचपन से शौक है मेरे को संगीत का। और मैं सभी जितने भी गायक हैं वरिष्ठ मेरे, जी हाँ, उनके मैं सभी लोगों के गाने का प्रयास करता हूँ और अच्छा लगता है मेरे को सबका गाना। नहीं, मैंने जो सुना है और मैंने कई बार आपके साथ मंच भी लाइव शेयर किया है, और आप हमारे जो है श्यामा म्यूजिकल ग्रुप परिवार से भी जुड़े हुए हैं, और कई बार मुझे भी जानकारी कि बाहर के शहरों से भी आपको आमंत्रित किया जाता है आपकी गायकी को सुनने के लिए। तो कहाँ किस शहर में अभी तक आप प्रस्तुति दे चुके हैं? ज़्यादा तो कहीं नहीं, अभी भोपाल होके आया हूँ मैं बीच में। चलिए, भोपाल में मैंने इवेंट किया था। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए तानसेन की धरती। और मैं समझता हूँ कि देखिए आपके कुछ मित्र मुझे इस वक्त जो हैं ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, और कुछ आपके बारे में कुछ कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए कुछ बोलें आप। सभी को थैंक्स, जितने भी मेरे मित्रगण और मेरे जितने भी चाहने वाले देख रहे हैं मेरे को सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जैसा कि मेरे ये मित्र हैं शाहिद जी हाँ, थैंक यू शाहिद भाई। चलिए गीतों के सिलसिले को हम चालू करते हैं। तो चूँकि अगर कोई परिवार का सदस्य आता है तो उसका तारुक भी हम उसको सामने कराते हैं। तो चलिए, बहुत प्यारा गीत मैं आप लोगों के सामने जो है स्वर्गीय मुकेश जी का जो गीत है वो आपके सामने ले रहे हैं। और उस वक्त जो एक संगीतकारों की टीम होती थी, संगीतकार, गीतकार, फिल्मकार, और हर जगह से जो एक पूरा टीम वर्क होता था, चाहे वो फिल्म के डायरेक्टर हों, चाहे फिल्म के प्रोड्यूसर हों, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो, चाहे वो हर डिपार्टमेंट संगीत के लिए मेहनत करता था। उसको पता था कि ये गीत इस सिचुएशन में जाना है। तो चलिए आइए, राज कपूर के द्वारा प्रोड्यूस की गई, डायरेक्ट की गई, और मैं समझता हूं कि मुकेश जी के जीवन का एक बहुत ही माइलस्टोन गीत मेरा नाम जोकर से फिल्म है। और ट्यून आपको पीछे से सुनाई ही पड़ रही होगी, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। और शब्द जो हैं वो हमारे हसरत जयपुरी जी के, संगीतकार स्वर्गीय शंकर जयकिशन। बहुत ही प्यारा गीत, ज़्यादा तारुफ की जरूरत नहीं, और एक बहुत प्यारी और मधुर आवाज से आप इसका आनंद लीजिए प्लीज। बिल्कुल। सभी जितने भी मित्र आपके हैं, मैं चाहता हूं कि ध्यान से अच्छे सुने। अब कमेंट करना बंद करें, अब सुनिए, आप इनकी आवाज को सुनिए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने।
अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। थैंक यू। MH Karaoke. और मैं समझता हूँ कि कई मेरे ख्याल से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, वाह जी बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि सब आ रहे हैं और फरमाइश भी आ रही है कुछ एक आध गीत और होना चाहिए। तो चलिए बहुत बेहतरीन गीत रहा, और फिर भी अब आप देख रहे हैं साहब, पीछे की ओर देखें साहब, पीछे इतनी बड़ी LCD स्क्रीन लगी हुई है, इसके बारे में कुछ कहिए साहब, हमारी तैयारियों के बारे में कुछ कहिए, जो हमने यहाँ पर तैयारियाँ की हैं उसके बारे में कुछ कहिए। संजय दादा, आपका जो सेटअप है वाकई काबिल तारीफ है। शहर में पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिलता है मेरे को तो जैसा पता चल रहा है साहब, मैंने तो बना दिया, ये शहर में नहीं है साहब, हिंदुस्तान में नहीं है साहब, एमेच्योर सिंगर्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं सोशल मीडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड नजर नहीं आएगा जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल। आपको बेसिकली होता यही था कि अगर आपको कहीं गाना गाना है इस तरह स्टूडियो एनवायरनमेंट में, तो आपको किसी बड़े चैनल्स की राह देखनी पड़ती है, कोई कंपटीशन वहां जाएंगे और गाएंगे, लेकिन इस तरह के एनवायरनमेंट में इतना बेहतरीन, देखिए साहब मुकेश जी की पूरी फोटो जो है पूरी भी चल रही है, सब चीज़ है, एक बहुत अच्छा सेटअप जो है हमने यहाँ पर लगा के रखा है। तो ये जो सेटअप है हम समझते हैं कि सिर्फ शैवा म्यूजिकल नहीं, सिर्फ धूपर म्यूजिकल वर्ल्ड नहीं, ये हमारी तानसेन की धरती और ग्वालियर के लिए ये नाज है, और इसमें आप लोग का भी रोल है, आप लोग आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, आप अपनी आवाज़ दे रहे हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। ये आपका आशीर्वाद है, ये संजय दादा का आशीर्वाद है जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे को मिला। तो चलिए मैं चाहूंगा एक बार अपने चाहने वालों के लिए कुछ कहें आप। सभी को थैंक्स, मेरा सॉन्ग सुना है आपने, और बिल्कुल कमेंट लाइक करें, और बाकी सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस लाइव टेलीकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज, जिससे कि लोग पहुंचेंगे। तो चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी फिर किसी मोड़ में कहीं ना कहीं हम भी सब मिलेंगे। तो चलिए साहब, गीतों की शुरुआत को हम ऐसे ही करेंगे, और बहुत प्यारे प्यारे गीत जो है हमारे मुकेश जी ने, देखिए स्वर्गीय कहलाना मुझे बड़ा तकलीफ दे होता है, हम तो ये समझते हैं कि चाहे वो मुकेश जी हों या किशोर साहब हो, रफी साहब हो, उस आवाज के माध्यम से वो हमारे पास हैं, और स्वर्गीय कहलाना एक सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन साहब कहने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो चलिए गीत के सिलसिले को हम यहीं पर चालू करते हैं। गीत कार्यक्रम अपने परवान चढ़ रहा है, अपने आगे की ओर बढ़ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से कार्यक्रम को हम आगे चल रहे हैं। तो चलिए